जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया सर केपी कैंपस बसंतपुर से आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर हम लेकर आए हैं आर एस अग्रवाल का अंकगणित। आज हम लोग करेंगे 41 से लेकर के 48 तक प्रश्न, जो आज ये लास्ट होगा। आज का क्लास अंतिम होगा टाइम एंड वर्क का। फिर प्रश्नमाला 15B करेंगे। इसका 15A का आज लास्ट क्लास होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और मेरा वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लग रहा हो तो आगे और आर एस अग्रवाल का सब चैप्टर का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी साथ में दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए करते हैं। यहाँ प्रश्न है 41 नंबर। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को T+3 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेला इस काम को T+ यहाँ कुछ और होगा प्रश्न में। एक बार प्रश्न देखिए, यहाँ कुछ मिसप्रिंट T+B नहीं होना चाहिए। T+ हाँ है ना, बोलो यहाँ कुछ और होना चाहिए। कोई बात नहीं, 12 दिन। हाँ, तो A+B मिलकर किसी काम को T दिन में करते हैं। ए अकेले इस काम को T+3 दिन, यानी कि A+B जितना दिन लेगा, T दिन लेगा, हो सके 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 2 दिन, जितना दिन भी ले, जितना दिन भी लेगा उसे ये, यदि ए अकेला करता है तो 3 दिन ज़्यादा लेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि T+3 दिन। बी अकेला इस काम को T+12 दिन में पूरा करता है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, हम आपको अपने पहले वीडियो में बताए थे कि यदि ए किसी काम को A+B से x दिन ज़्यादा लेता है, x दिन ज़्यादा लेता है, तथा B उसी काम को करने में A+B से y दिन ज़्यादा लेता है, तो A+B का समय होता है √x × y। ये हम बताए थे। ये भी प्रश्न उसी पर आधारित है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी समय में करता है। आपको सवाल में दिया रहेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करता है। नहीं दिया है तो दे दिया टी समय में करता है, यानी कि जितना दिन भी करता होगा, 10 दिन में करता होगा A+B मिलकर के, यहाँ टी समय, यानी कि टी के जगह कुछ समय होगा, मानकर चलते हैं थोड़ा देर के लिए 10 दिन। तो ए अकेला इसे करेगा 10 + 3 यानी कि 13 दिन में। फिर बी करेगा 10 + 12 यानी 22 दिन में। तो इसी तरह ये जितना एक्स्ट्रा दिन होता है उसको हम लोग √अंडर करके गुना कर देते हैं, तो A+B का वैल्यू निकल जाता है। आइए यहाँ भी करेंगे, सिंपल सा है, सॉल्यूशन में सिंपल सा बात है। बोला क्या, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो टी का मान होगा √3 × 12 यानी कि बढ़ती है √36 यानी कि 6 दिन। आंसर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42 नंबर। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि आप लोग का लॉकडाउन कैसा बीत रहा है, और आप लोग भी इस लॉकडाउन में देश के साथ खड़े रहिए। कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भाव से, बातें जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय क्या है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के साथ खड़े रहने का भी समय है, इसलिए घर में रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑनलाइन पढ़ते रहिए, जिस प्लेटफॉर्म से प्राप्त हो वहाँ से ऑनलाइन पढ़िए। और यहाँ तो हम करा ही रहे हैं आप लोग के लिए। हम घर में रहकर दिन रात आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी घर में रहकर मेहनत कीजिए। पढ़ाई को इस लॉकडाउन में स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तुरंत सब एग्ज़ाम शुरू होगा और उसमें आप अन्य स्टूडेंट से कहीं पीछा हो जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए घर पे। आइए प्रश्न नंबर 42।
ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। आगे बोला बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा करता है, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। ये सवाल बनाने से पहले आप एक बेसिक बात समझिए। बोला क्या ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी कि ए जितना एक दिन में काम करता है उसका आधा बी करता है। सॉरी, बोला क्या ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी ए बी की अपेक्षा आधा काम करता है। आपके साथ एक छोटा बच्चा काम कर रहा है, तो आपकी अपेक्षा वो आधा काम कर रहा है, यानी कि आपकी अपेक्षा उसका क्षमता जो है आधा है। इस बात को इस तरह डीप समझना होगा, यानी कि जितना जिसका क्षमता होता है वो उतना ही काम कर पाता है। आधा काम कर रहा है, इसका मतलब कि ए का क्षमता बी की अपेक्षा आधा होगा। यहां लिखिए ए अनुपात बी, इफिशियंसी यानी कि क्षमता। हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, तो बी 2 तो ए 1, यानी कि ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी जितना करता है उसका आधा ए करता है, यानी कि बी का क्षमता जितना होगा उसका आधा ए का क्षमता होगा। आगे बोला क्या सी, हाँ आगे बोला आधा है। बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। अब जब सी के साथ इसका तुलना हो रहा है तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, अब सी का आधा हो जाता है, तो 2 1 सी का आधा है। आइए, रेशियो यहाँ बैलेंस नहीं है। यहाँ बी का क्षमता 2 और ए का क्षमता यहाँ बी का क्षमता 2, यहाँ बी का क्षमता 1। रेशियो को बैलेंस करने के लिए आप लोग जानते हैं इसके वैल्यू से इसमें गुना करते हैं और इस बी के वैल्यू से इसमें गुना करते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए 2 से गुना इस बी वाले वैल्यू से यहाँ पे, और बी के इस वैल्यू से इसमें गुना कर दीजिए। ये रेशियो चैप्टर में आप लोग को मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से वहाँ समझाएंगे बैलेंस कैसे करना है। यहाँ 1 से गुना करे ना करे कोई अंतर नहीं पड़ता है, मगर आप चूंकि रेशियो चैप्टर नहीं देखे हैं इसलिए भी हम आपको विस्तार से यहाँ बता दे रहे हैं। अब तीनों के क्षमता का जो रेशियो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का यहाँ पे 1 और बी का दोनों जगह हो गया 2, तो ले लेते हैं 2 और सी का 4। आगे बोला क्या सी अकेले इस काम को 7 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। आगे बोला है ए बी सी तीनों से करवाने के लिए, तो तीनों का क्षमता पता होना चाहिए। 3 व्यक्ति काम पे लगाना है तो उसका क्षमता पता होना चाहिए, वो तो पता हो गया। अब कार्य कितना है, कितना काम करना ये नहीं पता, आइए वर्क निकाल लेते हैं। वर्क यानी कि कार्य निकालिए। इसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि आप काम कहाँ से निकालिए, कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए। तो डाटा है कि सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में करता है, जितना भी काम है उसको 7 दिन में सी निपटा देता है। सी का क्षमता है कितना, सी का क्षमता 4 है, तो 7 गुने 4 यानी कि 28 काम निकल गया। सी 4 काम डेली करेगा और 7 दिन में उस काम को समाप्त कर दे रहा है, यानी कि 7 दिन में 28 काम कर देगा। अब बोला क्या तीनों एक साथ काम करे, तू सी तो कर सकता है इस काम को 7 दिन में, मगर तीनों के एक साथ मिला दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का समय पूछ रहा है। समय बराबर होता है आप लोग जानते हैं वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क है कितना 28 काम है और तीनों एक साथ करेगा। सी करेगा 4, बी करेगा 2 और ए करेगा 3, ए करेगा 1, 4 2 6 1 7 7 काम डेली होगा। 28 काम है, ये 4 दिन में
समाप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको बता देंगे कि ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रहा है, इसमें मेरे दो सहयोगी का अहम भूमिका है, जो सौरभ कुमार और सूरज कुमार है। वीडियो के लास्ट में इन लोग से आप लोग को जरूर मिलवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोला क्या, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? आइए, ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। इसके सहारा से आप लोग वर्क निकाल लीजिएगा। तीनों का एलसीएम 60, इसका क्षमता निकाल लीजिए। ए का क्षमता है कितना, 10 से 60 में भाग दीजिए 6। बी का क्षमता निकालना है तो 12 से 60 में भाग दीजिए 5, और सी का क्षमता निकालना है तो इसे इसमें भाग दीजिए 15 चौका 60। तीनों का क्षमता निकल गया। बोला क्या, तीनों काम करना आरंभ करते हैं एक साथ। जब तीनों एक साथ काम करेगा, ए करेगा, बी करेगा और सी करेगा, तो एक दिन में काम हुआ 6 4 10 और 5 15 काम एक दिन में होगा। मगर ये तीनों लास्ट तक नहीं किया। हुआ ये कि तीनों मिलकर काम शुरू कर दिया। कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ही एक काम छोड़ के चला गया। आज से 5 दिन बाद काम समाप्त होने वाला था, पहले ही छोड़ के चला गया। जब ये चला गया तो बी और सी रह गया। बी और सी आज से 5 दिन बाद काम समाप्त हो जाना है, मगर बी ये चला गया, अब बी और सी रह गया। आगे क्या बोला, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला गया। अब केवल बच गए सी। ध्यान दीजिए, काम समाप्त होना था 5 दिन बाद, तो ये पहले ही चला गया, और 2 दिन बच गया था और काम, तो बी चला गया। यानी कि इसके जाने के 2 दिन बाद, यानी कि 5 दिन का काम बचा था, ए गया, और इस ए के जाने के 2 दिन बाद बी चला गया, यानी कि और 3 दिन का काम बच गया था, तो बी चला गया। लास्ट में 3 दिन का काम कौन करेगा? सी 3 दिन का काम किया, और सी का क्षमता है कितना, इसका वर्क निकाल लीजिए। 3 दिन में काम किया कितना, 4 गुने 3, यानी सी लास्ट में 12 काम किया। उसके पहले अब बी और सी कितना दिन काम किया होगा? मात्र 2 दिन, क्योंकि 5 दिन काम अभी बाकी था समाप्त होने में, तो ये चला गया और इसके जाने के 2 दिन बाद चला गया, यानी कि 3 दिन ये काम किया, तो 2 दिन बीच में ही दोनों काम किया होगा। 2 दिन काम किया होगा, 2 दिन का वर्क निकाल लीजिए। बी और सी, यानी कि बी और सी 5 और 9, 2 दिन ये दोनों काम किया होगा, तो 9 काम करेगा एक दिन में। 2 दिन किया तो 18, यानी कि अभी तक काम हो कितना गया? 18 और 12 30 काम हो गया। 18 प्लस 12 30 काम हो गया। शेष कितना काम बचा? 30, यानी लास्ट में 30 काम हुआ। लास्ट 5 दिन में, यहाँ 3 दिन यहाँ 2 दिन, 5 दिन में 30 काम हुआ। यानी इसके पहले जो काम हुआ होगा सब निपटा होगा। इसलिए 60 काम में से 30 काम यहाँ हुआ, तो इसके पहले 30 काम हुआ होगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन तक किया, ये निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए। तो 30 काम किया होगा, तीनों एक साथ किया होगा। 6 4 10 5 15 के क्षमता से, यानी कि 2 दिन। पूछा क्या है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। आइए, इधर 5 दिन, 3 दिन 2 दिन 5 दिन और 2 दिन 7 दिन, टोटल टाइम हो गया, टाइम 7 दिन। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 44 होगा। ये सवाल बनाने से पहले एक बार हम आप लोग से फिर कहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, पहले कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, और
आप लोग जानना चाहेंगे कि मेरे संस्था से कितना रिजल्ट हुआ। रिजल्ट तो बहुत हुआ है संस्था से। आप लोग आकर के संस्था पे भी कभी मिल सकते हैं। यही है बसंतपुर में, मेन रोड बसंतपुर में, मिडिल स्कूल के सामने। आइए हम लोग सवाल देखते हैं। 44 नंबर बोला क्या, ए तथा बी अकेला किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए करे अकेला तो 9 दिन, इसी काम को बी करे अकेला तो 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। आइए यहाँ निकाल लेते हैं वर्क। इन दोनों का एलसीएम होगा 18, जो हम लोग का वर्क होगा। ये 2 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, यानी कि ए का क्षमता 2 और बी का क्षमता 1। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए प्लस बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले किया, कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, यानी कि दोनों एक साथ शुरू किया। काम समाप्त तो होना था अभी 3 दिन बाद, तब तक ए चला गया। 3 दिन पहले ही ए चला गया। लास्ट में 3 दिन कौन किया होगा? बी लास्ट में काम किया होगा। किस क्षमता से? 1 के क्षमता से। इसका लास्ट 3 दिन का काम यानी कि 3। तो शुरू में दोनों साथ में शुरू में दोनों कितना काम किया होगा? 15। ये 15 काम हुआ होगा किस क्षमता से? ये 15 काम हुआ होगा 3 के क्षमता से। बोला क्या कितना दिन काम चला, तो इसके लिए निकालना होगा। लास्ट तो ये 3 दिन किया है, मगर शुरू में कितना दिन काम चला? शुरू में काम चला 5 दिन, यानी कि लास्ट में पूछा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। शुरू में 5 दिन हुआ, यही निकालना था। और 1 दिन तो यहाँ दे ही दिया है कि 3 दिन लास्ट में चला। टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम 5 प्लस ये तो लास्ट यहाँ दिया है 3, यानी कि 8 दिन। अगला प्रश्न है, ए बी तथा सी अकेला किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह काम कितने दिन में पूरा होगा? यह अल्टरनेट वाला प्रश्न है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, आज भी ध्यान से समझिए। बोला क्या, ए बी और सी, ए कर सकता है किसी काम को 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 60 दिन में। तीनों का एलसीएम 60, यानी कि जो वर्क है वह 60 है। अब ए बी सी का क्षमता निकाल लीजिए। इससे इसमें भाग दीजिए, 3 बार में जाएगा। इससे भाग दीजिए 2 बार में, और इससे भाग दीजिएगा तो 1 बार में। आइए प्रश्न में बोला क्या, ए काम आरंभ करता है और प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, और तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। प्रश्न में बोला है ये अकेला कार्य आरंभ किया। आज तो आरंभ कर दिया, अकेला किया, फिर दूसरा दिन भी अकेला किया, तीसरा दिन आया बी और सी इसके साथ, इसके सहायता से करता है, यानी बी और सी इसके साथ आया। ए आज अकेला करेगा, 3 क्षमता है, 3 काम करेगा। अगले दिन भी ए करेगा अकेला, तो 3 काम करेगा। इसके अगले दिन तीनों एक साथ काम करेगा, तो 3 2 5 और 1 6 काम करेगा। पहला दिन किया यानी 1 दिन लिया, दूसरा दिन किया फिर 1 दिन लिया, तीसरा दिन तीनों साथ में किया, ये 1 दिन, 1 राउंड हो गया। फिर आगे ऐसे ही शुरू होगा। अब अगले दिन ए आएगा, फिर उसके अगले दिन बी आएगा, और फिर तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ए करेगा 3 काम, फिर ए करेगा 3 काम, फिर तीनों मिलकर करेगा 6 काम। 1 दिन लेगा, 1 दिन लेगा, फिर ये तीनों 1 दिन लेगा। यहाँ भी काम हो जाएगा 6 और 6 12, फिर यहाँ काम होगा 12 और 3 दिन लगेगा, यहाँ भी 3 दिन लगेगा। ऐसे करके तो 60 काम पहुँचने में समय लग जाएगा, या फिर इससे अधिक काम हो तो ऐसे करवाने में बहुत समय लग जाएगा।
इसके लिए एक तरीका क्या है, आप जान गए कि एक राउंड में इसे मिटा दिया जाए, प्रत्येक बार इतना ही आएगा। एक राउंड में 12 काम हो रहा है और 3 दिन लग रहा है। आइए 12 से इसमें भाग दीजिए, एक राउंड में जितना काम होता है उसे भाग देते हैं, यानी कि 5। ऐसे ऐसे 12 काम का 5 राउंड होगा, चलेगा और काम समाप्त हो जाएगा। एक राउंड में 3 दिन लग रहा है, 12 राउंड में काम समाप्त, 5 राउंड में काम समाप्त हो रहा है और 3 दिन लग रहा है, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी 15 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेला 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेला 5 दिन काम किया, इसके बाद सी ने अकेला शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? पहले तो काम पता होना चाहिए, और तीनों से बोल रहा है कराने के लिए, तो तीनों का क्षमता पता होना चाहिए। ए 10 दिन और बी 15 दिन, एलसीएम 30, यानी कि 30 वर्क है, वर्क तो पता चल गया। 10 से भाग दीजिएगा 3 बार में और 15 से भाग दीजिए 2 बार में। ए का क्षमता है 3, बी का क्षमता है 2। लास्ट में पूछा है सवाल, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तीनों का क्षमता पता है ही नहीं, कार्य तो पता है 30। ये क्षमता पता करने के लिए प्रश्न में और कुछ दिया है। बोला क्या, ए ने अकेला 4 दिन काम किया, ए किया 4 दिन, ये 3 काम करेगा एक दिन में और 4 दिन किया प्लस। इसके बाद बी ने 5 दिन काम किया, बी करेगा एक दिन में 2 काम, 5 दिन में काम किया, और इसके बाद जो काम बच जाता है शेष काम को सी ने 8 दिन में समाप्त कर दिया। सी का क्षमता नहीं पता है, मान लीजिए सी का क्षमता सी का क्षमता सी, तो इस तरह सी अपने क्षमता से काम करेगा 8 दिन में, जो शेष काम होगा समाप्त कर देगा। इसका काम और इसी का काम, तीनों का काम जोड़ करके 30 होना चाहिए। आइए 4 3 12, 5 दूनी 10 और इधर 8, सी बराबर 30। ये 22 होगा, जाकर इधर घटेगा तो सी बराबर 30 माइनस 22, यानी कि 8 सी बराबर, इसलिए सी बराबर 1। अब सी का क्षमता पता चल गया। बोला क्या, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वर्क है कितना? 30। जिस 30 काम को ये तीनों अलग अलग कर रहे थे, उस काम को करने के लिए तीनों एक साथ जाते हैं, तो एक साथ जब करेंगे तो कितना समय लगेगा? इसके लिए ए प्लस बी प्लस सी के क्षमता से भाग देना होगा। इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2 और इसका क्षमता 1। 3 2 5 1 6, यानी कि 30/6, 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी? 4 महिला से पूछ रहा है, नहीं 4 महिला ये काम को करे तो कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये पूछा है। पहले वर्क पता होना चाहिए और महिला का क्षमता पता होना चाहिए। यहाँ बोला कि 6 पुरुष, एक पुरुष का क्षमता आप m मान लीजिए, तो 6 पुरुष का क्षमता 6m, और 4 महिलाएं, एक महिला का क्षमता w मानिए, तो 4 महिला का क्षमता 4w, ये मिलकर जब वर्क करे तो 12 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ये क्षमता गुने टाइम, वर्क निकल जाएगा। इसी काम को 14 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं।
यहां से महिला का क्षमता मिल जाएगा। आइए अब ये 6 मैन, ये इधर आके घटेगा 14 मैन। मैन मैन को एक तरफ वोमेन, और इस वोमेन को उधर लेकर के जाइए तो 4 वोमेन। इसके बाद जब इसे घटाइएगा तो 8 मैन बराबर 4 वोमेन। ये कट जाएगा 2 बार में, मैन इज टू वोमेन, ऐसे हो जाएगा 1:2। यानी एक महिला का क्षमता 2 और एक पुरुष का क्षमता 1। यहाँ बोला क्या, 4 महिला इस काम को कितना दिन में कर सकती है? पहले तो काम पाता होना चाहिए, तो 6 इसे निकाल लीजिए काम, इससे 14 गुने एम का वैल्यू लिखिए 1 और गुने 12, ये गुना कीजिएगा वर्क हो जाएगा। गुना करके क्यों दिमाग खपाए, फिर हमको काटना ही है। आइए इसलिए 4 महिला का समय पूछा कि 4 महिला इस काम को कितना दिन में कर सकती है। इस काम को 14 गुने 1 गुने 12 यानी कि गुना करेंगे फिर कटाएंगे, कोई फायदा नहीं। आइए बोला क्या, 4 महिला है तो एक महिला का क्षमता यहाँ निकला है 2, 4 महिला का क्षमता हो जाएगा 8। इतना क्षमता इस काम को कितना दिन में करेगा? 2 से कटाइएगा, 4 से कटाइए 3 बार में, और इसको कटाइए तो 7 बार में, 7 का 21 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके बाद आप लोग को यानी कि ये टाइम एंड वर्क के बाद पाइप टंकी का प्रश्न मिलेगा जो बिल्कुल इसी तरह बनेगा, और इतना इजी तरीका से हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैथ इतना इजी भी हो सकता है। तो इसके बाद अगले दिन से वो भी वीडियो मिलने लगेगा, और के अलावा हम मैथ का सब चैप्टर सॉल्व करके आप लोग को देंगे, और इसी तरह इजी तरीका से होगा। उसके बाद रीजनिंग का चैप्टर चलेगा। आप लोग को पता होगा रीजनिंग में फिगर काउंटिंग भी आता है, एक से एक तरीका हम बताएंगे फिगर काउंटिंग के लिए। जैसे इसी में आप लोग को एक हम डेमो दे दें, इसी में आप लोग को फिगर गिनना होगा कितना त्रिभुज है, तो आप लोग डायरेक्ट नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और जोड़ दीजिए 4 3 7, 7 2 9 1 10, इसमें 10 त्रिभुज है। इस तरह बीचे से ऐसे खींच दिया जाए तो ऊपर भी 10 बनेगा, नीचे भी 10 बनेगा, यानी कि प्लस कीजिएगा तो 20 त्रिभुज है। एक से एक तरीका हम बताएंगे फिगर काउंटिंग के लिए, और रीजनिंग का एक एक चैप्टर का भी सलूशन आपको मिलेगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है कि एक कार्य को 3 महिलाएं 6 दिन में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? क्षमता निकाल लेते हैं। तो एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को नहीं कि जितना काम ये है उतना भी काम ये होगा। इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। आइए कटाते हैं, 6 से 6 गया, 3 से 3 छक 18, मैन इज टू वोमेन का जो क्षमता होगा 6:1। इधर 1 बचा इधर 6 बचा तो 6:1। अब वर्ग निकाल लीजिए, वर्ग निकाल इस काम को, वर्ग निकालिए। यहां से कहीं से वर्ग निकाल सकते हैं। एक पुरुष का क्षमता 6, तो 3 पुरुष का क्षमता 6 गुने 3, और इतना क्षमता यानी 18 क्षमता 6 दिन तक काम करता है। बोला क्या, इस काम को 2 पुरुष 12 महिलाएं कितना दिन में कर सकती है? तो 2 मैन प्लस 12 वोमेन का समय 6 गुने
3 × 6, ये तो काम हो जाएगा। गुना कीजिएगा, गुना करके एक संख्या आ जाएगा। क्या जरूरी है गुना करने के लिए, जब कटाना ही है तो। ऐसे फैक्टर में यदि छोड़ दीजिएगा तो इजी होगा कटाने में। इसका हमको 2 पुरुष और 12 महिलाएं, एक पुरुष का क्षमता कितना 6, तो 2 पुरुष का 12 और 12 महिलाएं, यानी कि एक पुरुष का क्षमता 1, तो 12 महिलाएं का क्षमता 12। 6 × 3 × 6 और ये 12 12 24 क्षमता काम करे। 6 चौका 24, 2 से कटाइएगा 3 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि 9/2, 4 पूर्णांक 1/2 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। जितना आप लोग से बताए थे कि टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, आज समाप्त हो गया। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसके बाद रुकने वाले नहीं हैं, एक से एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे और एक से एक बढ़िया तरीका देंगे। पूरे RS अग्रवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, मगर जब तक बेल आइकन नहीं दबाइएगा अगला वीडियो आपको मिलेगा कैसे। और आप जानना चाहिए हम तैयारी किस चीज़ का कराते हैं, तो तैयारी लगभग हम हर कम्पिटिटिव एग्जाम का कराते हैं। आप लोग देखें कि SSC लेकर के बैंक PO तक का क्वेश्चन इसमें आया और सब इजी तरीका से बना दिए। और आप लोग भी, हम आशा करते हैं कि सीख गए होंगे। ऐसे आर्मी से लेकर के बिहार पुलिस तक सबका तैयारी होता है। जो आप लोग देखें कि बैंक PO तक का जब क्वेश्चन इजी सॉल्व हो सकता है, तो फिर ये आर्मी और छोटा छोटा एग्जाम के आप लोग ऐसे ही निकाल लीजिएगा। इसके साथ ही हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।